स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी लर्निंग में। Hello students, today we are going to study the 7th chapter of science of class 7, that is weather, climate and adaptations of animal to climate। इस चैप्टर में हम लोग मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुसार अपने आप को बदलने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? क्या आपको याद है जब आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे थे तो आपसे कौन कौन से सामान अपने साथ ले जाने के लिए कहा गया था? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? क्या आपने घर के बड़े मेंबर्स को कोई फैमिली फंक्शन रखने से पहले मौसम के बारे में डिस्कस करते हुए सुना है? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. एक गेम को स्टार्ट होने से पहले आपने वेदर एक्सपर्ट्स को मौसम के बारे में डिस्कस करते हुए सुना होगा। हैव यू ईवर वंडर्ड वाई? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। वेदर का असर किसी गेम पर बहुत अधिक हो सकता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। इसका हमारे जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लानड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। हम अपने दैनिक जीवन का काम भी उस दिन के वेदर के हिसाब से करते हैं। मतलब जैसा वेदर होगा उस तरीके से हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers. टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर्स में प्रतिदिन का रिपोर्ट्स आते रहता है, डेली का रिपोर्ट्स आते रहता है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में मौसम है क्या? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम लोग वेदर यानी मौसम के बारे में और क्लाइमेट मीन्स जलवायु के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। यह भी जानेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म यानी कि डिफरेंट टाइप के जीव जंतु अपने क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग वेदर के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेदर का मतलब मौसम होता है। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन। एक न्यूज़पेपर से वेदर रिपोर्ट का सैम्पल दिया गया है। फिगर 7.1 में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर का ही एक रिपोर्ट इस तरीके से दिया गया हमारे पास। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हमने देखा है स्टूडेंट्स कि डेली वेदर रिपोर्ट पिछले 24 घंटे के इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में होता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। दिन का मौसम कैसा होने वाला है इसका भी प्रिडिक्शन न्यूज़पेपर में दिया हुआ रहता है। Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. शायद आप जानते हैं एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर का मेजरमेंट ही ह्यूमिडिटी कहलाता है स्टूडेंट्स। यानी कि हवा में जो आर्द्रता होता है स्टूडेंट्स, यानी कि चिपचिपा यानी नमी होता है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। बूझो कहता है मुझे समझ नहीं आता ये रिपोर्ट्स तैयार कौन करते हैं। The weather reports are prepared by the meteorological department of the government. गवर्नमेंट के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा वेदर रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं।
दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, winds, etc. एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। यह डिपार्टमेंट टेम्परेचर, winds, etc. का डाटा कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स, और फिर वेदर कैसा होने वाला है उसका प्रेडिक्शन करते हैं, उसका पूर्व अनुमान लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से पिछले सप्ताह के वेदर रिपोर्ट्स को हमें काट लेना है, कट करके उसको निकाल लेना है। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर्स नहीं आते स्टूडेंट्स, तो अपने दोस्तों या फिर अपने नेबर से उधार ले करके और इन रिपोर्ट्स को अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। जितना भी हमने पेपर में से कट किया स्टूडेंट्स, जितना भी वेदर रिपोर्ट्स को हमने कट किए हैं, सभी को एक चार्ट पेपर या फिर वाइट शीट पर पेस्ट कर देना है स्टूडेंट्स, उसको चिपका देना है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। अब जितना भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया स्टूडेंट्स वेदर रिपोर्ट से, उसको टेबल 7.1 में क्या करना है, फिल करना है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट रॉ इज जस्ट अ सैम्पल। जो पहला रॉ है स्टूडेंट्स, वो जस्ट एक सैम्पल है, और उसी सैम्पल के हिसाब से हमें सारे डाटा को फिल करना है। देखिए, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। जिस तरीके से आपने चार्ट तैयार किया यानी सारणी तैयार किया है, उसी के अकॉर्डिंग सारे डेटा को कॉलम्स में फिल करना है स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास टेबल 7.1 है। किस तरीके से आपको सारे रिपोर्ट्स रखने हैं इस टेबल में, देख सकते हैं यहाँ पे। वेदर डेटा ऑफ अ वीक, एक सप्ताह का वेदर का जो डेटा है वो दिया गया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है बहुत ही पुराना है, 2006 यानी 2006 की बात किया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग इसको चेंज कर लोगे अपने नोटबुक में। ये जो पहला रो है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल है, यानी कि इसी हिसाब से आपको डेटा तैयार करना है, चार्ट तैयार करना है। देखिए सबसे पहला दिन आपको नोट करना है इसमें कि मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का कितना हुआ था, यानी पिछला जो वीक था हमारा, उसमें जो पहला दिन था उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था वो इसमें भरना है, और मिनिमम टेम्परेचर उसका कितना था, उस दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें फिल करना है। उसके बाद ह्यूमिडिटी कितना था उस दिन का, उसके बाद मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितना था। इसमें स्टूडेंट्स मिनिमम ह्यूमिडिटी पूछ रहा है, मतलब कि इसमें जो ह्यूमिडिटी कम था वो फिल करना है, जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी था वो इसमें फिल करना है, और फिर रेनफॉल हुआ था या नहीं वो इसमें फिल करना है। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे का, अगले दिन का भरना है। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितना था और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितना था, और फिर रेनफॉल हुआ था कि नहीं, और हुआ था तो कितना हुआ था। उसी तरीके से आपको सातों दिन का यानी कि 7 डेज़ का डेटा आपको इसमें फिल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। रेनफॉल का जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स वो डेली नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि रेनफॉल डेली नहीं होता है। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ़ द डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। और यहाँ पर जो डेटा है स्टूडेंट्स रेनफॉल का, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ देना है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द रेन गॉक। रेनफॉल यानी कि बारिश को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको रेन गॉक कहते हैं, यानी कि वर्षा मापी यंत्र कहते हैं उसको। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। यह मूल रूप से एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक फनल यानी कि कीप लगी रहती है। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या पूरे 7 दिनों का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सेम है? आपने जो टेबल में डेटा फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है स्टूडेंट्स। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड में
be the same for some of the days. आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कुछ दिनों का सेम हो सकता है स्टूडेंट्स. However, all the parameters are not the same on any 2 days. हालांकि किसी 2 दिनों का सभी पैरामीटर्स सेम नहीं हो सकते. जैसे कि ह्यूमिडिटी और रेनफॉल स्टूडेंट्स, आप ही ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स कि ह्यूमिडिटी क्या 2 दिनों का सेम हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है क्या? रेनफॉल एग्जैक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स. ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. सप्ताह भर में इनमें काफ़ी बदलाव हो सकते हैं स्टूडेंट्स. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. किसी स्थान पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर का स्पीड के विषय में एटमॉस्फेयर का डेली का कंडीशन उस स्थान का वेदर कहलाता है स्टूडेंट्स. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे वेदर का डिफिनेशन पूछा जाए तो आप यही डिफिनेशन दे सकते हैं. ये वाला डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये वाला डिफिनेशन आप दे सकते हैं. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ वेदर, डिफाइन द वेदर, ये सब अगर पूछा जाए तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं वहाँ पे. आगे बढ़ते हम लोग. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं. The weather of a place changes day after day and week after week. एक स्थान का मौसम डेली डेली और सप्ताह दर सप्ताह चेंज होता रहता है. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. इसलिए हम कहते हैं आज का मौसम ज़्यादा चिपचिपा है, यानी कि हवा में नमी है, या पिछले सप्ताह मौसम गर्म था.